शहर से दूर एक सुनसान गांव में एक पुराना हवेली नुमा घर खंडहर में बदल चुका था। लोग उसे भूत घर के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां रात में चीखें सुनाई देती थीं, खिड़कियां खुद ब खुद खुलती और बंद होती थीं, और कभी कभी किसी औरत की परछाई दिखाई देती थी। वर्षों से वह घर वीरान पड़ा था। राहुल, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए उस घर में एक रात गुजारने का निश्चय करता है। उसे डर नहीं लगता था, बल्कि वह चाहता था कि कोई रहस्य सामने आए जिससे उसकी रिपोर्टिंग को एक नया मोड़ मिले। शाम को राहुल अपने कैमरे और टॉर्च के साथ भूत घर पहुंचा। सूरज ढल चुका था और हवेली की दीवारों पर छाई काई और जाले उस जगह की डरावनी कहानी खुद कह रहे थे। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी सर्द हवा उसके बदन से टकराई। राहुल ने अपने कैमरे को ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। कमरे दर कमरे वह घूमता गया। हर दीवार पर खून जैसे धब्बे, फर्श पर टूटे खिलौने और एक पुरानी झूला कुर्सी जो बिना हवा के खुद ब खुद हिल रही थी। तभी अचानक उसे ऊपर के कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कांपते कदमों से वह सीढ़ियां चढ़ा। दरवाजा अध खुला था। भीतर झांका तो एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा पूरी तरह धुंधला था। राहुल ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत पलटी। उसकी आंखें गहरी काली, चेहरा बिना त्वचा का, और एक भयानक चीख के साथ वह राहुल की ओर बढ़ी। राहुल उल्टे पांव भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि राहुल घर के बाहर बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जब वह होश में आया, उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसका कैमरा टूटा हुआ था, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग चालू थी। वीडियो में वही सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे कैमरे की ओर आती दिखी और फिर अचानक कैमरा काला हो गया। गांव वालों ने उस दिन के बाद उस घर के पास जाना छोड़ दिया। राहुल कभी दोबारा सामान्य नहीं हो पाया। उसकी आंखों में हर वक्त डर छाया रहता। आज भी वो भूत घर वहीं खड़ा है, वीरान, खामोश, लेकिन अंदर एक ऐसा राज्य छुपाए जो किसी की जान भी ले सकता है। क्या आप उस घर में एक रात बिताने की हिम्मत रखते हैं? अगर रखते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।